नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, कुछ बेसिक ऑप्शंस के बारे में, जिसका प्रयोग करके हम बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम बात कर लेना चाहते हैं कि इसकी पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ाया था, हमने बताया था एमएस एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं, एमएस एक्सेल में सेल क्या होता है, एमएस एक्सेल में सीट क्या होता है, इसमें वर्कबुक क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही बारीकी से बताया था। उसके बाद हमने आपको बताया था कि कॉलम लेवल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो लेवल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब आपको उस वीडियो में मिल गया होगा। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, वीडियो को देखकर बहुत ही आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एमएस वर्ड को यानी एमएस एक्सेल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो क्या करेंगे, उसके लिए विंडो प्लस आर करेंगे, यानी रन बॉक्स आएगा। इसमें आप क्या करेंगे, टाइप करेंगे एक्सेल, और एक्सेल करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से कर देंगे ओके। जैसे एक्सेल टाइप करके ओके करेंगे, देखेंगे हमारे सामने एक्सेल का यानी एक्सेल खुलकर आ चुका है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने क्या किया, एक ब्लैंक वर्कबुक ले लिया। जैसे हमने यहाँ पे एक ब्लैंक वर्कबुक ले लिया, तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेसेस देखने के लिए मिल रहा है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले माउस पॉइंटर के बारे में। यहाँ पे जो हमारे माउस पॉइंटर एक्सेल में दिखाई दे रहे हैं, हर एक माउस पॉइंटर का अपना अपना एक अलग अलग रोल होता है, अलग अलग यूजेस होता है, अलग अलग कार्य होता है। जैसे हमने एक सेल में यहाँ पे कुछ डेटा लिख दिया, इस डेटा को सिलेक्ट करके अगर हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट माउस पॉइंटर का, तो देख रहे हैं ये जो हमको माउस पॉइंटर दिख रहा है, इस माउस पॉइंटर का प्रयोग करके हम किसी भी सेल को बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा माउस पॉइंटर की बात करें, जैसे इसके कॉर्नर पॉइंट पे आएंगे, आउटलाइनिंग पे देख रहे हैं यहाँ पे हमारा डायरेक्शन क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग करके आप इस सेल को बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, मूव करके जिस लोकेशन पे चाहें उस लोकेशन पे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंटर की अगर बात करें, तो जैसे आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, तो हमने दो पॉइंट्स पॉइंट पे अब जस्ट इसके जस्ट बगल में इस कॉर्नर पॉइंट पे आएंगे, देख रहे हैं यहाँ पे इस पे आएंगे, तो यहाँ पे माउस पॉइंट मेरा बदल रहा है, फिर इधर जाना चेंज हो रहा है। यहाँ पे आने के बाद जब इस प्रकार से आता है, तो इसे आप क्लिक करके जब नीचे की ओर ड्रैग करते हैं, या लेफ्ट राइट अप टू डाउन जिस साइड भी आप ड्रैग करेंगे, उस साइड वो डेटा देखेंगे आपको कॉपी होते हुए दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ये हमारे थे बेसिक माउस पॉइंटर का यूजेस, जिसके बारे में बहुत अच्छे से आपने जान लिया। ये मेरा काम करता है सेल पर। अब हम बात करते हैं, कुछ हम कॉलम की ओर बढ़ते हैं। जैसे कॉलम की ओर बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा माउस पॉइंटर बदल रहा है। यहाँ पे जब ये माउस पॉइंटर मेरा कुछ इस प्रकार से दिखता है, तो इसका मतलब होता है सेलेक्ट कॉलम। इससे आप क्या कर सकते हैं, पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, ये तो हमारा हुआ है कॉलम से रिलेटेड माउस पॉइंटर का। अब इसी कॉलम के जस्ट को अगर हम क्या करते हैं, क्रॉस पॉइंट पे आते हैं, जहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे आपको माउस पॉइंटर दिख रहा है, तो यहाँ पे दे रहा है कॉलम रिसाइज। इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉलम का साइज आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ से इस प्रकार से आप छोटा बड़ा बहुत आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉलम का साइज जो है बहुत रिसाइज आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा माउस पॉइंटर का यूज। अब यहाँ पे अब हम बात करते हैं, इधर चलते हैं रो की साइड। जैसे रो पे चल रहे हैं, तो रो पे देख रहे हैं यहाँ पे हमारा इस प्रकार का माउस पॉइंटर दिख रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम इस पॉइंटर पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंटर का यूज होता है यानी सेलेक्ट यानी रो। ये क्या करता है, पूरे रो को सिलेक्ट करता है। यानी पूरे रो का मतलब एक सिलेक्ट जो यानी एक रो जो है, पूरा रो आपका क्या होता है, सिलेक्टेड होता है। अब इसी पार्ट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, तो देख रहे हैं यहाँ पे हमारा माउस पॉइंटर फिर बदल रहा है। इसका मतलब इसका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, उस रो को रिसाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, माउस पॉइंटर का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से अपना वर्क कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान सा तरीका था जिसका यूजेस आपने कर लिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि पूरे एक वर्कशीट के अंतर्गत जो टोटल नंबर ऑफ हमारा क्या होता है, रो होता है या कॉलम होता है, वो कितना होता है, तो इसके बारे में डिस्कशंस किया था। चलिए मैं उसको फिल करके दिखाता हूँ। उसके लिए हम थोड़ा कुछ बेसिक ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने कर दिया यहाँ पे 1। अब 1 करने के बाद हम क्या करते हैं, 1 फिल करने के बाद इसको फिर अगेन कर लेंगे सेलेक्ट। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या मेरा टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 16,384 है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद उस सेल को करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, चलेंगे इस अदर ऑप्शन की ओर। तो यहाँ पे एक देख रहे हैं ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पे आपको लिखा हुआ है फिल। जैसे फिल पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है क्या, सीरीज। जैसे सीरीज पे आप क्लिक करते हैं, तो इस प्रकार का आपको सीरीज ऑप्शन दिख जाता है। अब बोला है कि वैल्यू जो हमको फिल करनी है वो सीरीज में फिल करनी है। तो सीरीज में रो में करना है या कॉलम में करना है, हमारा जो है डेटा किस में फिल करना है, रो में। तो हम क्या करेंगे, रो सेलेक्टेड है। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे दे रहा है स्टेप वैल्यू का मतलब स्टार्ट कहाँ से, 1 से है, और स्टॉप वैल्यू कहाँ पे स्टॉप करना चाहते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे एक थोड़ा बढ़ा के लिख देता हूँ,
तो हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है 16,385 में लिख देता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि आप जानते हैं कि हमारे 16,384 ही कॉलम होता है और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमें एक एक्स्ट्रा लिख रहे हैं ताकि देखें हमारा एक्स्ट्रा फिल होता है या नहीं होता है। हमने क्या किया, जैसे यहाँ से कर दिया ओके। ओके करते हैं हमारे सामने देखेंगे कि ये पूरा डेटा आपको फिल होते हुए दिखाई रहा है। अब मेरा डेटा ये पूरा फिल है कि नहीं, हम इसे चेक करना चाहते तो अब हमको लास्ट कॉलम पे जाना है। तो लास्ट कॉलम पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से हम शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस राइट की। जैसे कंट्रोल प्लस राइट की प्रेस करेंगे तो राइट की प्रेस करते ही देखेंगे कि आपको सबसे लास्ट कॉलम पे आप जाते हुए दिखाई देते हैं। जो लास्ट कॉलम का सेल एड्रेसेस हमने डिस्कशन किया था कि हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स एफ डी जो होता है, तो एक्स एफ डी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। और उस कॉलम का जो एड्रेस, यानी अगर हम बात करें तो उस कॉलम का जो नंबर है वो 16,384 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल हमारा नंबर ऑफ जो कॉलम होता है एक सीट के अंतर्गत वो 16,384 होता है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ लेफ्ट की प्रेस करेंगे, हम सबसे फर्स्ट सेल पे क्या करेंगे, आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हम देखें तो नंबर हमारा जो देख रहा है रो को, अगर हम रो को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमारा रो टोटल 10,48,576 होता है कि नहीं होता है, तो उसे भी हम चेक करना चाहते हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अगर आप चाहो तो इस प्रकार से कॉलम में भी फिल करके आप प्रयोग कर सकते हो, बट मैं आपको कॉलम में फिल नहीं करता हूँ, मैं ये ऑलरेडी फिल है। रो में आप देख रहे हैं, आप वैल्यू फिल हुआ है, तो इसको हम ऐसे ही डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल, उसके बाद बॉटम की प्रेस करेंगे। जैसे बॉटम की प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही देखेंगे यहाँ पे नेविगेशन की में बॉटम की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखते हैं हमारे लास्ट में हमको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 10,48,576 हमारे क्या है, ये टोटल रो है। तो एक सीट के अंतर्गत जो हमको नंबर ऑफ रो की हम बात कर रहे थे वो कितना हमारा होता है, 10,48,576 होता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं। फिर हमको ऊपर जाना है तो कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, टॉप की प्रेस करेंगे और हम सबसे फर्स्ट सेल पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो को आप कैलकुलेट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि मेरा टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं और टोटल नंबर ऑफ रो कितने होते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट ट्रिक की ओर। जैसे अगर हम कोई नंबर्स फिल करते हैं तो नंबर फिल करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जैसे हमने लिख दिया 1 और हमको नीचे लिख दिया क्या 2। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे हम 1 2 3 अगर ऐसे फिल करें तो हम फिल करते ही रह जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम क्या करते हैं, अब चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट ट्रिक्स क्या होता है। हमने लिख दिया 1 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट को पकड़ेंगे और पकड़ के नीचे की ओर ड्रॉ कर देंगे। जैसे ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे हमारे यहाँ पे इस प्रकार का डेटा कॉपी आपको होकर दिखाई दे रहा है। तो इस पॉइंट पे देखेंगे लास्ट हमको ऑप्शन दिख रहा है जिसे बोलते हैं ऑटो फिल ऑप्शन। जैसे इस ऑटो फिल ऑप्शन पे हम करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि आप फिल सीरीज, जैसे हम क्लिक कर देंगे ये डेटा ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका फिल सीरीज हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, नंबर्स को फिल कर सकते हैं। अब हम दूसरा टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं। तो दूसरा जो हमारा ट्रिक्स है, जैसे हमने लिख दिया 1 लिखने के बाद हम इस सेल को कर लेंगे सेलेक्ट। अब कीबोर्ड से प्रेस कर लेंगे क्या, कंट्रोल, और कंट्रोल प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंटर पे आएंगे। जब मेरा माउस पॉइंटर इस प्रकार से बदलेगा हम पकड़ क्या कर देंगे, खींच देंगे नीचे की ओर। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, नंबर को फिल कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड नंबर तरीका। अब हम थर्ड तरीके की अगर बात करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1, उसके बाद यहाँ पे नीचे भी हमने लिख दिया 2। अब इन दोनों सेल को हम कर लेंगे सिलेक्टेड, और सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, इन दोनों को पकड़ के क्या करेंगे, नीचे की ओर खींच देंगे। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, नंबर को फिल कर सकते हैं। तो ये हमारा था कुछ बेसिक तरीका जिससे हमने क्या किया, नंबरिंग को फिल कर दिया। तो इस प्रकार से आप भी क्या करना चाहते हैं, फिल करना चाहते हो कर सकते हैं। अब किसी के माइंड में अगर चल रहा हो कि अगर मैं कोई टेबल लिखना चाहूँ तो टेबल भी आप लिख सकते हैं। जैसे हमने 2 का टेबल लिखा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हमने लिख दिया। अपने यहाँ सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया दोनों को, और पकड़ कर हम क्या करेंगे, खींच देंगे। ये हमारा हो गया 2 का टेबल्स। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक और टिप्स एंड ट्रिक्स का। जैसे अगर हमको जो चीज़ें हमको मैनुअल इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे अगर मान लीजिए कि हमने कल यहाँ पे लिख दिया संडे, यानी शॉर्ट में लिख दिया SUN, इसका मतलब हुआ संडे। अब हम यहाँ पे क्या करें, नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे क्या, मंडे, नहीं, हम यहाँ पे क्या करें, टिप्स एंड ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, संडे लिख कर या किसी भी डे को लिख कर हम क्या करेंगे, उसको करेंगे सेलेक्ट, और इसको पढ़कर हम क्या करेंगे, खींच देंगे नीचे की ओर। तो इस जैसे हम नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे देखेंगे हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट होकर दिखाई दे रहा है। अब जरूरी नहीं कि हमने संडे से लिखा है तो संडे से अपडेट, किसी भी दिन से पकड़कर आप किसी भी साइड अगर चाहे तो आप इस साइड भी इंक्रीज कर सकते हैं, इस साइड भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अब किसी के माइंड में क्वेश्चन चल रहा हो कि नहीं अगर हम क्या इसे राइट लेफ्ट साइड करेंगे तो नहीं होगा, लेफ्ट साइड भी करेंगे तो आपको ये आगे से मेजर करके दिखाई देगा, यानी आगे का डे आपका चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यही चीज़ अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको पूरा डे यानी पूरा लिखकर इस्तेमाल करना है, आप पूरे मीनिंग के साथ लिखना है, तो अपने लिख दिया SUNDAY यानी पूरा संडे लिख दिया। अब इसको पकड़ के हम खींच देंगे, पूरे मीनिंग के साथ काम करेगा। तो इस प्रकार से अगर आप चाहो तो इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप इसको क्या कर सकते हो, पूरे के पूरे आप इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, विक का उपयोग कर सकते हो।
अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। अब जैसे हम क्या करते हैं, मंथ की बात करते हैं। जैसे हम मंथ की बात करते हैं तो मंथ में लिखते हैं जन, यानी जन मतलब जनवरी। अब यहाँ सब चाहो तो पूरी मीनिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट वैसे ही जैसे हमने संडे को पढ़ा, ऊपर खींच देंगे, इस प्रकार से आ जाएगा। हम किसी भी दिन को पकड़कर, किसी भी मंथ को पकड़कर हम क्या करते हैं, इंक्रीज करेंगे, वहीं से मेरा डेटा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, सब टिप्स एंड ट्रिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था हमारा बहुत ही बेसिक तरीका, जिसमें हमने क्या किया, बहुत ही आसान तरीके से इसका प्रयोग कर लिया। तो ये हमारा था बेसिक ऑप्शन का यूजेस। अब हम थोड़ा कुछ ऑप्शन की बात कर लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि ये डेटा हमने कर लिया सेलेक्ट। अब इन दोनों को हम इसको भी सेलेक्ट करके फिल कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये डेटा है। अब इस डेटा को हमको सेलेक्ट करके क्या देना है, बॉर्डर। तो बॉर्डर देने के लिए हम क्या करें, इसको कर लेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको बॉर्डर, यहाँ बॉर्डर पे चलेंगे, क्लिक करके दे देंगे हमारे क्या, बॉर्डर। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सेल को बॉर्डर दे सकते हैं। यहाँ से आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो फंट भी बदल सकते हैं, फंट की साइज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट बहुत यूजेस है। कभी भी अभी जैसे हम जो भी नंबर्स लिखते हैं सेल के अंतर्गत, हमेशा सेल के अंतर्गत जो टेक्स्ट लिखा जाता है, यानी नंबर जो लिखा जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो लिखी जाती है, वो राइट साइड से लिखा होता मिलता है। और वही चीज़ अगर हम क्या करते हैं, कोई नेम लिखते हैं तो नेम हमारा जो होता है लेफ्ट साइड से मिलता है। इस प्रकार से अगर हम किसी भी डेटा को अरेंज करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके उसको अरेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में, राइट में चाहिए तो राइट में, सेंटर में चाहिए तो सेंटर में। इस प्रकार से हम इस्तेमाल कर लेंगे सेंटर सेंटर। अब बात करते हैं, यहाँ पे दिया है एक बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो टोटल सेल है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेल को हम क्या करना चाहते हैं, एक सेल बनाना चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं मर्ज सेल। हम इस सेल को मिलाकर क्या करना चाहते हैं, एक सेल बनाना चाहते हैं। जैसे हम इसको करेंगे सेलेक्ट, और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर जैसे क्लिक करेंगे तो डेटा हमारा क्या होगा, यानी ये सेल पूरा क्या हुआ, मर्ज होगा। इस प्रकार से अब इसके अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो हमारा क्या होगा, सेंटर में लिखा जाएगा। तो ये होता है मर्ज एंड सेंटर। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ पे डेटा लिख कर आ चुका है, इसको भी हमने दे दिया बॉर्डर्स। तो इस प्रकार से देख रहे हैं जो डेटा लिखा रहा है सेंटर में। अब अगर यही चीज हमारा दिया है यहाँ पे, नेक्स्ट है मर्ज क्रॉस। मर्ज क्रॉस के अगर यूजेस की हम बात करें, जैसे मान लेते हैं कि हमने ये एरिया दे दिया बॉर्डर। अब यहाँ बॉर्डर देने के बाद हम क्या करते हैं कि हमको कुछ ये जो लाइन, क्रॉस लाइन जितनी भी है, हमको क्रॉस लाइन नहीं चाहिए। हमको क्या करना है, सिर्फ हमको रो चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कर लेंगे सेलेक्ट, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे मर्ज क्रॉस। जैसे मर्ज क्रॉस का मतलब होता है कि जितनी भी क्रॉस लाइन है वो सभी क्या होंगे, मर्ज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मर्ज क्रॉस आप कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मेरा दिया है मर्ज सेल। अगर आप चाहते हो कि नहीं पूरा एरिया हमको मिलाकर एक ही सेल बनाना है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लिक करके आप सेल में मर्ज, यानी मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे, ये सेल पूरा पूरा मर्ज होकर एक सेल बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, मर्ज सेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा इसे हम कैसे हटाएंगे, अगर हमको फिर पहले ऐसा बनाना हो तो पहले ऐसा बनाने के लिए क्या करना, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे अनमर्ज सेल। जैसे अनमर्ज सेल करेंगे, यहाँ से सेल क्या होगा, अनमर्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यानी एक्सेल में प्रयोग करके किसी भी नंबर को फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करके डे का यूज कर सकते हैं, यानी मंथ का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि आप टेस्ट लिखते हो तो टेस्ट की जैसे टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 लिखना होता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, टेस्ट 1 लिख कर इसको सेलेक्ट करके इसको पढ़कर क्या करेंगे, हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। तो ये देखेंगे हमारा कॉपी होकर आपको दिखाई दे देगा, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। तो इस प्रकार के कुछ बेसिक हमारे क्या है, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो इस प्रकार से हमने आज इस क्लास में सीखा। तो आज के क्लास में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी, यानी हमने चेक किया कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रो कितने होते हैं, किसी भी डाटा को हम कैसे राइट करते हैं, कुछ नंबरिंग का प्रयोग करना हमने सीखा, कुछ टेबल का प्रयोग करना सीखा, कुछ हमने यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का यूजेस करके हमने कुछ डे को यूजेस किया, वो मंथ लिखा। तो इस प्रकार से हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली। तो इस प्रकार से तो आज की वीडियो में